हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, आज लिक्विडेशन का ये टाइप का लास्ट लेक्चर है। मैंने हर लेक्चर में दो सम्स करवाया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था 5 लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? आज थर्ड लेक्चर है। ऐसे तो आपके लिए फोर्थ है, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में थर्ड लेक्चर्स में जा रहा है। तो आज भी 2 सम का टारगेट है, वाइंड अप करूंगा। उसके बाद लिक्विडेशन वाइंड अप नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर और एक पार्ट है स्टेटमेंट वाला। ये लिक्विडेटर आपने अकाउंट बनाया था, लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट बनाया था। अभी स्टेटमेंट सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस एंड सो ऑन सीक्वेंस बनाने वाले। तो कुछ नया नहीं होगा उधर, सिर्फ पैसे का हिसाब। जो मैं अपने रफ में जो लिखता था ना, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, जो रफ लिख रहा था उसको फेयर में लिखने का। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन है। ओके, फोकस इस पे करना ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे टाइप के सम्स ही आते हैं। ठीक है, जिसमें पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप के ऊपर ज्यादा फोकस करो, जो अपने पिछले लेक्चर में हुआ था। शेयर्स पार्टली पेड अप, शेयर फुल्ली पेड अप, जो सम्स है ना, उस पर फोकस करना। आज भी अपना वही है। 100 रुपीज का शेयर था, 100 रुपीज का शेयर है फुल्ली पेड अप, 100 रुपीज का शेयर है 75 पेड अप। फर्क समझ में आ रहा है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 217, सम नंबर 18। Following is a balance sheet of XY Limited which is in the hands of liquidators। आप देख सकते हैं, आपको कैपिटल वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखा, लोन फ्रॉम बैंक लिया है और ब्रैकेट में दिया है ऑन सिक्योरिटीज ऑफ स्टॉक। मतलब क्या हुआ है इसका कौस्तुभ, कि जब भी स्टॉक बेच के पैसा जमा करोगे तो उसका आपको बैंक लोन पे करना है। क्लियर है क्या? अब स्टॉक जितने में भी तुम बेचो, स्टॉक जितने में भी बेचो, जो भी पैसा आएगा वो आपको किसको देने का? लोन को देने का है। मतलब स्टॉक का पैसे से लोन पे होगा। क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स ही है, अनसिक्योर्ड कुछ बोला तो है नहीं। द असेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू 5000। मतलब असेट रियलाइज होने के बाद लिक्विडेशन को रेम्यूनरेशन या उसका खर्चा कितना हुआ है? 5000। पेड आउट ऑफ कैश ऑफ 40,000। 40,000 कैश था, उसमें से हमने उसको पे किया, घुमा फिरा के बुलाया, बट एक ही बात है, लिक्विडेशन को 5000 पे किया है। आगे एज पर द बैलेंस शीट, फिर अपने पास असेट्स, फिक्स असेट रियलाइज हुआ है, स्टॉक रियलाइज हुआ है, बुक डेप्ट रियलाइज हुआ है, कैश रियलाइज तो होता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस होता नहीं है। कॉज ऑन पार्टली पेड शेयर्स वेर मेड, बट amount due on 200 shares was found to be irrecoverable। कुछ नया आ गया, 200 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिल पाया। बस ये एक पॉइंट इसके अंदर नया है, बाकी सब चीज आपके लिए तो फेमिलियर है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सारे असेट्स बेचेंगे, पैसा जमा करेंगे। तो सारे असेट्स बेचते और पैसा जमा कर लेते। तो यहाँ पे असेट्स में क्या क्या बेच रहे? फिक्स असेट, स्टॉक और बुक डेप्ट्स। 1,68,000 स्टॉक को बेच के लोन पे करना है। बुक डेप्स कितना है? 2,30,000। चलिए फिर सेंटेंस में आ जाता हूं। 2 सन्ड्री असेट्स, इसके अंदर सबसे पहला मेरे पास है कैश 40,000 रुपए, बराबर है। उसके बाद फिक्स असेट्स बेचा, क्या बात है, 1,68,000। स्टॉक अलग से लिख रहा हूं, टू स्टॉक कितना? 1,10,000 में बेचा, इनर कॉलम में लिख दिया, समझ में आ गया। उसके बाद बुक डेप्स 2,30,000। सारे असेट्स बिक गए, स्टॉक बेच दिया केशव। उससे अपने को क्या करने का? बैंक लोन पे करना है। बैंक लोन, बैंक लोन है कितना जरा चेक कर लो। तो बैंक लोन सिर्फ 1,00,000 रुपया का ही है। तो मतलब यहाँ पे भी 10,000 मेरे को बच गया है। तो यहाँ पे 1,00,000 अगर मैं पे कर देता हूं तो मेरे पास 10,000 कैश बच जाता है। इन शॉर्ट, अब मेरे पास कितना कैश है वो मालूम पड़ गया है, बट असेट कितने का रियलाइज हुआ? जब भी कैश तो मालूम पड़ेगा, असेट का अलग कैलकुलेशन। 40 ये सब प्लस करेंगे तो टोटल कैश कितना आ रहा है? टोटल कैश है 4,48,000। ये मेरा है टोटल कैश। असेट कितने का रियलाइज हुआ है? तो असेट रियलाइज हुआ है 1,68,000, 2,30,000 एंड 1,10,000।
असेट कितने का बेचा, क्योंकि उसके पर हमको क्या देना पड़ता है, कमीशन। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ऐसा कोई परसेंटेज ऑफ कमीशन दिया नहीं है, बट हमेशा याद रखो लिक्विडेटर को जो कमीशन देते वो जितना असेट रियलाइज, जितना असेट बेचेगा उस पे देते। इस क्वेश्चन में असेट रियलाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ समझा ना क्या बोल रहा हूं? चलिए ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे असेट रियलाइज अमाउंट इज इररेलेवेंट। ओके क्लियर। मतलब मेरे पास अब कैश है 4,48,000, इसमें सबसे पहला पेमेंट रेम्यूनरेशन चले जाएगा, तो बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना, 5,000, भाई 5,000 चला गया। कितना पैसा अपने पास, 4,43,000 है, अभी पैसा तो है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। लिक्विडेटर को देने के बाद हम पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स वगैरह है तो डिबेंचर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी बोला है क्या, नहीं, तो फिर क्रेडिटर्स को पे करेंगे। कोई लोन वगैरह था, हाँ लोन था वो तो पे हो गया, मतलब क्रेडिटर्स को पे करेंगे कितना, 3.5 लाख बाय क्रेडिटर्स, 3.5 लाख माइनस 3,50,000, भाई 93,000 ही है अपने पास। जबकि मुझे पे कितना करना है भाई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स को 1 लाख, इक्विटी शेयर्स को 2 लाख, और इधर 1.5 लाख रुपए। बट पैसा है क्या मेरे पास, नहीं। क्वेश्चन में एक लाइन दिया है, कॉल किया गया है ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, मतलब पैसा अगर कम पड़ता है तो शेयर होल्डर को फोन करो और उनसे पैसा मांगो, बराबर है। हाँ जी क्लियर। अब पैसा मांगने के लिए बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो कोई भी अपने को पैसा देगा क्या, नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा दिया है उसके अंदर ही एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, जरा ध्यान दो। मेरे पास कितना पैसा है, 93,000 ही है। इसमें मुझे किसको किसको देने का है, प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स, 2 इक्विटी शेयर्स को। तो पहला मैं इनका लायबिलिटीज निकालता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स को कितना देने का है, इक्विटी शेयर्स को, और इक्विटी शेयर्स को 1,35,000 कितना है, अच्छा 1,50,000 है, ठीक है 1,50,000 नहीं, चलिए मेरे को लगा ऐसा, अपने मर्जी से कुछ भी करते हैं सर, ऐसा नहीं है, ध्यान दे बेटा। 2,000 शेयर्स पे 75 रुपए के हिसाब से कितना है, 1.5 लाख है, बराबर है। बोला था 200 शेयर होल्डर मिलने वाले ही नहीं है, इररिकवरेबल है, तो क्या इनको पैसा देने की जरूरत है, तो 200 शेयर्स पे 75 के हिसाब से 15,000 रुपया बच जाएगा, देखिए बचेगा, हाँ या नहीं। तो 1.5 लाख में से 15,000 को माइनस ना कीजिए, कितना आया, आया 1,35,000, मतलब 1.5 लाख नहीं देना है, कितना देने का है, समझे, समझा, फिर से एक बार समझा देते। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं 1.5 लाख ही लिखता था, बट एडजस्टमेंट मिल रहा है, 200 शेयर वॉज फाउंड टू बी इररिकवरेबल, मतलब भाई साहब लोग मिल ही नहीं रहे, तो इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, मतलब 1.5 लाख में से 15,000 तो बच गया मेरा। तो देना कितना है, तो 1.5 लाख में 15,000 माइनस किया, 1,35,000 देना है। तो अब टोटल कर लेंगे, 4,35,000 देना है, देना है। इसमें से मेरे पास तो सिर्फ 93,000 है, 93 है ना मेरे पास, तो 93 माइनस करो कितना हुआ, 3,40,000। इतना पैसा मेरे पास नहीं है, 4,35,000 देना था, 93 दिया, अब इतना पैसा डूब गया है। तो इतना पैसा डूब गया है तो ये किसने डुबाया रहेगा, शेयर होल्डर्स नहीं। तो मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर है कितने, चेक करता हूं, कितने इक्विटी शेयर होल्डर है मेरे पास, 2,000 2,000, टोटल कितने हो गए, 4,000। इसमें से 200 तो इररिकवरेबल है, तो 4 में से 200 कम कर दो, 3,800। तो हम 3,800 ना, तो 3,42,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3,800 कर दो, कितना आ रहा है, मतलब हमने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोल दिया, तुम्हारा पेड अप वैल्यू सिर्फ 90 रुपीज ही है,
बट किसी किसी ने 100 रुपया दिया है, किसी ने 75 ही दिया है। तो जिसने ज्यादा दिया उनको देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि उनका पैसा अपने पास पड़ा हुआ है। और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनसे हम कॉल करके पैसा लेंगे, या तो बोलेंगे भाई देख तूने 75 दिया था, जबकि होता है 90 रुपया, बिजनेस बंद कराओ तो 15 रुपया ऊपर का दे दे भाई। समझा लॉजिक? मतलब मैंने डायरेक्टली 25 रुपए का कॉल नहीं किया। मैंने, तुम बोले सर 25 रुपए कॉल कर दो ना, खत्म करो। मैंने कहा नहीं, अगर मैं 25 करता हूं तो फुल्ली पेड अप हुआ तो इनका पूरा हिस्सा बनता है प्रॉफिट में। क्या बोल रहे सर, हिंदी बोलो। समझा? क्या समझा? हाँ, ये समझा। समझाइए कि भाई मेरे पास सिर्फ 93,000 रुपीज था, मुझे कितना पैसा पे करना था? 4,35,000 पे करना था। 4,35,000 में 93 अगर मैंने पे कर दिया तो अभी भी मेरे को कितना पे करने का बाकी है? ये किसको देने का बाकी है? इक्विटी शेयर होल्डर को ही। तो मेरे पास टोटल इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं? 3,800, क्योंकि 200 तो निकल गए। तो 90 रुपया हर एक शेयर होल्डर को देने का है, बराबर है। तो मेरे पास शेयर होल्डर 90,000 में एक है फुल्ली पेड अप, एक है पार्टली पेड अप। इसने 100 रुपया दे रखा है, पे कर रखा है ना, तो इनको मुझे कितना पैसा देने का है? 90 रुपया। मैं बोलूंगा भाई देख हमारा बिजनेस बंद हो रहा था तो अभी शेयर का वैल्यू 100 रुपया नहीं रहेगा, शेयर का वैल्यू कितना आएगा? 90 रुपया। तूने मुझे 100 देकर रखा है, एक काम कर 10 रुपया रिफंड ले ले, तेरा शेयर का 90 रुपया हो गया, तो तू 90 रुपए का मालिक बन गया। समझ में आया? इस बंदे ने सिर्फ 75 पे किया है, जबकि शेयर का वैल्यू कितना है? 90। तो हम क्या बोलेंगे? ये 90 रुपए वैल्यू है, 75 दिया, फिर 15 दे, पूरा नहीं मांग रहा अभी। तो हम लोग यहाँ पे 15 रुपए का कॉल करेंगे और इसको 10 रुपया क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। तो अब इसके हिसाब से कितना पैसे का कॉल होगा जरा देखते हैं। 2000 शेयर होल्डर का पेड अप वैल्यू कितना था? 100। हमारा वैल्यू कितना था? 90। तो यहाँ पे कितना है? 10 रुपया आया। तो 2000 इंटू 10 करोगे तो इधर 20 रुपया, सॉरी 20,000 रुपीज क्या होगा? पे करना पड़ेगा, पेबल होगा, ये पे करना पड़ेगा ना। एंड 1800 शेयर्स, 1800, 2000 था उधर भी, पर इधर 200 कम किया मैंने। सर आपने इसमें कम क्यों किया, उसमें कम क्यों नहीं किया? क्योंकि 200 शेयर कब ट्रेस नहीं हुए? जिसका पैसा बाकी था वो ना, जिसने पूरा पैसा दिया है उनका तो दे दिया, उनको क्यों ढूंढेंगे अपन? समझ में आया? इसलिए वो 200 उसमें से माइनस हुआ, ऊपर से माइनस नहीं हुआ। लॉजिक क्लियर? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो 1800 के ऊपर भाई साहब ने दिया था 75, जबकि लेना कितना था इनके पास से? 90। तो यहाँ पे और 15 रुपया क्या करेंगे? मांगेंगे। तो यहाँ पे इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? 27,000 का क्या करेंगे? कॉल करेंगे। कॉल करेंगे तो पैसा आएगा, पे करेंगे तो पैसा जाएगा। समझ में आ गया? पक्का। जिसमें मैंने 1,00,000 रुपया किसको पे कर दिया है? प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स का ये हिसाब है, तो अपने को 1,00,000 किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर। तो पहला हम पे कर देते हैं बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1,00,000 पहले इनको पे कर दो, क्योंकि हमने इसको हिसाब में लिख दिया था ना। 4,35,000 में 1,00,000 आ गया ना, उसमें से 93 पे करे। सर पैसा नहीं था, पैसा आएगा। 90 हम लोग कॉल करने वाले ना, तो पैसा आने वाला। 1,00,000 पे किया, ये समझा आप लोग को? कितने का कॉल किया? कॉल किया तो पैसा आएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का कॉल किया? 27,000 का, बराबर 93 कैश था, 27 ऐड करो, कितना हो गया? 1,20,000 हुआ ना। 93,000 कैश था तुम्हारे पास, तुमने कॉल कितने का किया? 27,000 का, कितना हुआ? 1,20,000। 1,00,000 किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर्स। बाकी किसको देंगे? 20,000 इक्विटी शेयर्स। हो गया हिसाब खत्म। बाय इक्विटी शेयर कितना दोगे? हो गया टैली सम। लॉजिक समझ में आ गया? थोड़ा ऊपर गया, ज्यादा सोचना नहीं। ऐसे टाइप में हमने टोटल हिसाब मारा ना, क्योंकि अपने पास पैसा कम था प्रेफरेंस शेयर्स को देने के लिए, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को टोटल ऐड करके निकाला। अगर मेरे पास पैसा होता प्रेफरेंस शेयर्स को देने के लिए तो मैं टोटल में सिर्फ इक्विटी शेयर्स लिखता। सर क्या बोले? ये भी भाषा नहीं समझा, इसके बाद वाले सब में वो भाषा आएगा। इतना समझ गया डेली? ओके, तो दिस इज योर सम जो भी हमने किया। अब बढ़ते और एक सम की तरफ, इसके बाद वाला सम।
ये वाला सम इस, हाँ बेटा ये देख लेते ना बेटा। चलो एक्स लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, ये आपका है सम नंबर पेज नंबर 221 सम नंबर 22। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ जितने सम्स मैंने करवाए ना, आप सिर्फ उतना भी प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप में तो इट इज इनफ। मैंने इसमें सब टाइप को कवर कर लिया है, कॉल्स इन अरियर वाले को कवर कर लिया है, फुल्ली पेड कवर कर लिया है, लेस वाला कवर किया है, फुल्ली पेड कवर किया है। मतलब अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो दिस इज डन फॉर लिक्विडेशन। और एक दो लेक्चर्स ले रहा हूं उसके बाद मैं एलपीपी स्टार्ट कर दूंगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इससे पहले वाले लेक्चर में जो समझ आता है ओके आज शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ क्लियर है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम। सुन लिया बेटा मैंने, इधर ध्यान देते। X Limited went into liquidation on 31st December 2017 when its balance sheet was as follow। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ, इसमें भी देखो 7,500 इक्विटी शेयर्स, 10 वाला है 75, 10 वाला नहीं इधर, हाँ मालूम मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 100 वाला है 75 पेड अप है, 22,500 100 वाला है 60 पेड अप है। यहाँ पे दोनों पार्टली पेड अप है, तो कैलकुलेशन का भी हिसाब वही रहेगा जो अभी आपने किया है। फिर 15% डिबेंचर फ्लोटिंग चार्जेस, मतलब सारे एसेट बेचने के बाद डिबेंचर्स पे करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीन पेटेंट स्टॉक ये सब चीज दिया गया है। प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन अरियर फॉर 2 इयर्स, 2 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है। एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ 38,000, मतलब इसके अंदर 30,000 किसका है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है। तो बाइफर्केशन एक अनसिक्योर्ड आएगा एक प्रेफरेंशियल आएगा, पहला प्रेफरेंस जाएगा बाद में अनसिक्योर्ड जाएगा, किया है ऐसे टाइप के सम्स, ठीक है। आगे दिया लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, मशीन का वैल्यू, पेटेंट का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू, डेटर्स का वैल्यू, ये किसी से मर्ज्ड है क्या? सिक्योर्ड है क्या? नहीं, किसी भी चीज से सिक्योर्ड नहीं है, मतलब सारा एसेट रियलाइज होएगा, इसमें किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। आगे दिया है एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 27,250, अच्छी बात है। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 3% ऑन असेट रियलाइज। तो यहाँ पे असेट जितना भी दिया है ये असेट्स, हाँ इन सब का टोटल करेंगे, उसका कितना परसेंट आएगा? 3%। एक्सेप्टेड अज्यूमिंग फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ डिबेंचर वेर मेड ऑन 30th जून। जो भी डिबेंचर को पेमेंट किया वो कौन से तारीख को किया? 30 जून को। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ जाएगा। शो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्लियर है सम? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपन असेट रियलाइज पे जाते हैं, सबसे पहला असेट रियलाइज पे क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स में सबसे पहला क्या आ जाएगा? कैश। देखो क्वेश्चन में कैश है क्या? 2,25,000 कैश है, 2,25,000 डन। उसके बाद जो जो असेट रियलाइज हुआ है एक एक करके बोलते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए, उसके बाद मशीनरी 15 लाख रुपए, उसके बाद पेटेंट 2,25,000, उसके बाद स्टॉक कितना? 4,50,000, उसके बाद है डेटर्स 6 लाख। बराबर है? खाली कैश को टोटल करके पहले ऐसे तो सबका टोटल कर लो, टोटल कैश में लिख लेता हूं। टोटल कैश कितना है? उसमें से 2,25,000 माइनस करना, उससे अपने को मिल जाएगा असेट रियलाइज। असेट रियलाइज बोल दो कितना है? 75,000। इसमें 2,25,000 ऐड कर लो, 39 लाख। फर्क समझ में आ गया दोनों का? ये क्यों किया? कमीशन कैलकुलेशन करने के लिए। सारे असेट रियलाइज हो गए। संध्या असेट रियलाइज होने के बाद, अच्छा कैश को छोड़ के बाकी सब असेट का टोटल, वही बोला मैंने, कैश को छोड़ के इसका टोटल। बोला बताओ। तो ये देखो ये जितने असेट्स है ना बेटा, इन सबको बेच के जो पैसा है उसे असेट रियलाइज कहते हैं, ठीक है। सारे असेट्स बेच दिए। अब कमीशन, पहला तो आपने उसको रेम्यूनरेशन दिया, लिक्विडेशन का खर्चा। रेम्यूनरेशन कितना दिया है? 3%। तो पहले ये तो पे कर लेते। बाय
लिक्विडेशन एक्सपेंस बाय लिक्विडेशन रेम्युनरेशन, ये 27,250 एंड रेम्युनरेशन कितना 3%, किसका, इस चीज का ना 1,10,250 बराबर है ना। आप लोग ही बोल रहे हो, मैं तो देख भी नहीं रहा हूं। चलिए ठीक है, डन यहां तक पक्का। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद सबसे पहला पेमेंट किसको जाएगा, प्रेफरेंशियल है, डिबेंचर्स वगैरह है क्या, डिबेंचर्स है, कितना है 7,50,000, उसपे ब्याज कितना है 1,12,500, उसके अलावा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी है 38,000। तो पहले प्रेफरेंशियल को पे करेंगे, बाद में डिबेंचर्स को पे करेंगे। तो पहले मैं प्रेफरेंशियल को पे कर देता हूं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 38,000 बाय 15% डिबेंचर्स 7.5 लाख बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना है क्वेश्चन में दिया है कुछ 1,12,000 बाय, फिर से इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये कितने मंथ्स के लिए आएगा 3 मंथ्स के लिए। सर क्यों, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो भी डिबेंचर को पेमेंट किया वो 30 जून को किया आपने, साल कभी खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो 6 महीने के लिए आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स के लिए कितना, तो 7.5 लाख का 15% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करो, 56,000। ये समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं पैसा कितना है अपने पास। टोटल 39 lakhs आया था, उसमें से इतना गया, लेस पेड, कितना पे हुआ, ये टोटल पेमेंट हुआ ना आपका, तो ये टोटल करके इसमें से माइनस कर दो या एक एक करके माइनस करो, मेरे को खाली टोटल बता दो, टोटल करके बता दो ना कितना है। माइनस करके बोल रही है, हाँ माइनस करके बोल दे। 28,05,750 ट्रस्ट वर्दी, ठीक है ट्रस्ट वर्दी, मतलब अभी मेरे पास 28 लाख रुपए है। 28 लाख के अंदर सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा कि भाई डिविडेंड का पैसा बाकी है, कितने साल का, 2 साल का, कितना परसेंट है 15 लाख का 10% कैलकुलेट तो 1.5 लाख रुपए आएगा, 1 साल का, तो 2 साल का कितना 3 लाख। तो भाई क्या मेरे पास पैसा है, हाँ सर 28 लाख है, तो 3 लाख तो आराम से चले जाएंगे इसमें से, बराबर है। तो ये आया 25,05,750 बराबर है। तो भाई डिविडेंड पहले पे कर दो, तो मैं डिविडेंड पे कर देता हूँ भाई, बाय डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये समझा क्या, कितना पे करना है 3 लाख रुपए। 15 लाख रुपए किसको देने गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, है अपने पास सर बहुत है, तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 15 लाख, 15 लाख तो माइनस 15 लाख 10,05,750, मेरे पास 10 लाख रुपए अभी भी है, तो जरा मैं देखता हूं मेरे पास इक्विटी शेयर्स है कितना, 5 लाख देना है और 13 लाख देने गए, मतलब ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास देने गए, बट मेरे पास 10 लाख ही है। हाँ जी, इस वाले सम में 93,000 रुपीज था बिना प्रेफरेंस शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा नहीं दिया था। इस वाले सम में प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद इतना बचा हुआ है, तो जरा दोनों में फर्क समझो क्या है। यहां पे मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी सब ऐड करके टोटल निकाल के माइनस किया अमाउंट, क्यों, क्योंकि मेरा पैसा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी नहीं था, बट इस केस में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद इतना पैसा बचा है, तो ये पैसा किसको देने का, खाली इक्विटी शेयर्स, तो हम इक्विटी शेयर्स का क्लेम निकालेंगे, इधर प्रेफरेंस शेयर्स का क्लेम निकालेंगे क्या, नहीं, तो इक्विटी शेयर्स को पहले वाले को देने का 5,62,500 प्लस 13,50,000, कोई अनकॉल विल कॉल ऐसा कुछ है क्या, नहीं, मतलब टोटल कितना देने का है 19,12,000, इतना पैसा देना है, जिसमें से मेरे पास 10,05,750 तो है, तो बचा कितना
9,06,750 9,06,750 ये है ना, बराबर है। अरे समझा। देखो इस केस में क्या किया था आपने, टोटल माइनस करके इतना पैसा बचा था। अभी किसके पास गए, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, सेम। भाई सबको पैसा देने के बाद कितना बचा है, 9 लाख। इतना कम है मेरे पास, और 9,06,750 कम है। और मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं जरा चेक करो। मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर है 7.5 प्लस 22,500 मतलब 30,000। तो मैं 30,000 को डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 30,000, 30.225 इतना एग्जैक्ट आ रहा है। मतलब मेरे शेयर्स का कीमत कितना है, 30.225 या तो 23 राउंड ऑफ करके 23, जो भी है XYZ अमाउंट में, पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा। इतना समझ में आया। तो अब मेरे शेयर होल्डर को क्या बोलूंगा, भाई देखो अभी हमारे शेयर्स का कीमत कितना है, 30 रुपीज हो गया। इस भाई साहब ने कितना पे किया है, इस भाई साहब ने कितना पे किया है, मतलब दोनों के केस में मुझे पैसा रिफंड ही करना है। समझा। कॉल करने की जरूरत पड़ रही है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत है। खाली एक बार चेक करना, मेरे को कैलकुलेशन में तुम्हारे मिस्टेक लग रहा है। मैं तो हमेशा सही जा रहा हूँ, बट एक बार कौन सा समय 60.83 आ रहा है, वही बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा कैलकुलेशन माइनस बराबर नहीं हुआ है। एक बार अब आंसर चेक करो, 19,12,500 ये तो बराबर था मेरे को। 19 लाख यहाँ तक तुमने, ये जो पेमेंट माइनस किया ना, इसमें गड़बड़ लग रहा है मेरे को। इसमें एक बार वापस से माइनस करो, क्योंकि एक बार माइनस करो, देखो 39 लाख टोटल है, माइनस करो क्या हो गया। वही बोला ना, कुछ तो गड़बड़ किया है। पकड़ो, देखो क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, 9,56,250। उसमें से खाली प्रेफरेंशियल पे किया है, अनसिक्योर्ड को तो पे भी नहीं किया है। थोड़ा सा एक मिनट, फिर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। एक बार वापस से, कोई नहीं घाई मत करना, आराम से करते हैं, कोई नहीं। वापस से मैं ना खाली चलो ये रब कर देता हूं, एवरीथिंग विल बी सेम। खाली सीक्वेंस में ना मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, आपको कहां लिखना है, लिक्विडेटर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे किया, डिबेंचर्स पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, बराबर है। उसके बाद डिविडेंड के पहले हम किसको पे करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पहला आ जाएगा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना था जरा चेक करो, 9,56,000 था, जिसमें से 38 तो निकल गया, 9,18,250। अब पूरा पेमेंट हो गया क्या, चेक कर लो बैलेंस शीट में एक बार। तो बैलेंस शीट के अंदर आपका इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया, हाँ अभी सब हो गया। क्लियर है, पक्का 100%। अब इसमें हमको पे करना है किसको, बाय प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिविडेंड अभी क्या था, 3 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, बराबर है। जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ। ये सब का टोटल लो, सब का टोटल लो, ध्यान से, ये पूरा अमाउंट का टोटल लो। अपने पास इतना पैसा है, मस्त बज रहा है ना। एक जन माइनस करके बोलेंगे तो भी चलेगा, और एक जन टोटल लेके देंगे तो भी चलेगा। टोटल है 38,12,500। माइनस करो, मेरे पास 87,500 ही है। जैसे यहाँ पे मेरे को 10 लाख बैलेंस आ रहा था, तो मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है, समझा। मतलब मेरे पास बैलेंस सिर्फ 87,500 है। मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का है, 19 लाख रुपए। पैसा कितना है, 87,500। तो भाई अगर मैं 87,500 इनको दे देता हूं, तो बैलेंस कितना बचा, 18,25,000। सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, खाली वो अमाउंट में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ। 18,25,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर कितने, 30, कितना आ रहा है, 83333 रिकरिंग। चलिए, मतलब
833 रहने दो ना, ठीक है, हाँ वो कोई नहीं, 1 रुपए में ऊपर नीचे चलता है। तो अपना शेयर का कीमत कितना है 60.83। अब वही चीज वापस से करेंगे यहाँ पे, भाई साहब आपने कितना पे किया 75, हमारे शेयर का कीमत 60 है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। 60 पे किया, 0.83 मांगेंगे। बात समझ में आया, मतलब 0.83 का कॉल होगा और इसको रिफंड होगा। फर्क समझ में आ गया। तो चलो रिफंड और कैश कितना आने वाला उसका कैलकुलेशन कर लेते। 7,500 शेयर्स ने 75 रुपीज पे किया है, हमारे शेयर्स का कीमत है 60.833 रिकरिंग, बराबर। तो इसमें से ये माइनस करेंगे जो भी आएगा इनटू 7,500, 1 लाख। अला ला मैं समझ गया। 75 माइनस 60.833333333 पूरा लिया, तो आपको आ रहा है 14.1666 इंटू 7,500 कर रहा हूं, तो मुझे 1,06,250 आ रहा है। अगर आप 2-3 लोगे ना, 2-3, तो आपको इधर पॉइंट में आंसर आएगा, वही फर्क दिखेगा। और ये पूरा 3 लेने में राउंड ऑफ वैल्यू मिल जाता है, पूरा 3 लेने का रिकरिंग नंबर है इसके लिए, ठीक है। तो मुझे इधर आ रहा है 1,06,250, ये मुझे क्या करना है, पे करना है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे 22,500 शेयर्स है, हमारे शेयर्स का कीमत है 60.83 और इसने पे किया है 60 रुपीज, तो यहाँ पे 8.3333 पूरा कैलकुलेटर पे लिया, वही आएगा ना, ध्यान से 8.3 आएगा, 0.83, हाँ मैं वही लिखा 0.833333 पूरा कैलकुलेटर पे लिया, इनटू 22,500 will give you 18,749.99, मतलब 18,750, 18,750। अरे समझा, पक्का। अब देख लो, आपको टोटल में बता दो, मेरे पास कैश कितना 87,500, तो देखो 1,06,106,250 माइनस 18,750 करो, कितना आ रहा है देखो, 87,500 जो कैश है आपको मिल जाएगा। तो हम 87,500 कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको देंगे 1 लाख और इनसे लेंगे 18,750, तो अपना कैश का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश कॉल करेंगे कॉल टू इक्विटी शेयर, कितने का कॉल करेंगे, 18,750 बाय इक्विटी शेयर होल्डर, कितना पे करेंगे 106,250। समझा या नहीं, समझ में आ गया, पक्का क्लियर। प्रॉब्लम इज टैली। 87,500 का डिफरेंस था ना, तो 87,500 कैसे दिया समझा, सेम था, इसके पहले प्रेफरेंस शेयर के साथ था, ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए। ये पे करना है तो पैसा गया, ये रिसीव करना है तो पैसा आया, समझ में आया, पैसा आया तो रिसीव और पैसा गया तो पेमेंट है। इसके पहले वाले सम में सेम वही हिसाब किया था, सेम अमाउंट आएगा, पॉइंट में डिफरेंस है बेटा, अपन ने पूरा राउंड ऑफ करके सॉल्व किया है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोलो। टेक्स्ट बुक में ना, उधर पेमेंट में भी देखो क्या दिया, अमाउंट अलग दिया है ना। मैं उन लोगों ने 2 डिजिट पॉइंट लिया हुआ है, मैंने फुल डिजिट पॉइंट लिया है, दैट्स द डिफरेंस। हमने इधर राउंड ऑफ कर दिया है पूरा हिसाब, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर है। तो आज के लिए इतना है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।